हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या हैं और जनसंख्या विस्फोट क्यों बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आज का जो टॉपिक है हमारा यौन संचरित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये क्या है कि कोई भी रोग या संक्रमण जिसका संचरण प्राथमिक रूप से लैंगिक संसर्ग के द्वारा होता है, लैंगिक संसर्ग द्वारा होता है, उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और चाहे इस प्रकार से ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें हम यौन संचरित रोग कहते हैं। कोई रोग या संक्रमण कोई रोग या संक्रमण प्राथमिक रूप से लैंगिक संसर्ग द्वारा होता है वह लैंगिक संसर्ग रोग कहलाता है। यौन संचरित रोग कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई भी आप सिफिलिस ले लें, हर्पीज ले लें, एड्स ले लें, तो प्रमुख यौन संचरित रोग निम्न हैं। प्रमुख यौन संचरित रोग निम्न हैं। प्रमुख यौन संचरित रोग निम्न हैं। सुजाक जैसे रोग हैं, निम्न हैं, जैसे सुजाक हर्पीस, एड्स, सिफिलिस, सिफिलिस, क्लाइमाइडिया, यकृत शोथ आदि। ये रोग जो है आपके यौन संचित रोगों में आते हैं। और यह रोग कुछ जीवाणुओं द्वारा होते हैं और कुछ विषाणुओं द्वारा होते हैं। तो विषाणु जनित जो यौन संचरित रोग हैं उनमें आप जानते ही हैं, सबसे पहले हर्पीज है आपका। हर्पीज के बाद में परिसृप, एड्स आदि जो है रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो
दूसरा जो जीवाणुओं द्वारा जो रोग होते हैं, आपकी जो सुजाक है, उसके बाद एक सिफिलिस है, ये जो रोग हैं ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होते हैं। और इसके बाद जो भी और रोग हैं आपके, जैसे प्रोटोजुआ जनित रोग हैं, वह रोग जो है यौन संचरित रोग के नाम से स्पष्ट होते हैं और ये जो है लैंगिक जनसंपर्क के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे आपके हेपेटाइटिस भी है, HIV है, संक्रमण के कई प्रकार के माध्यमों से हो जाता है। तो इस प्रकार के रोगों को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। क्या मिनट की ये जो रोगों के लक्षण होते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करें कि ये यौन संचरित रोग हैं, या इनके जो यौन संचरित रोग होते हैं उनके विशिष्ट लक्षण होते हैं, और इन लक्षणों के आधार पर ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं। नंबर एक, ऐसे जो रोग होते हैं, इन रोगों में जो जनन अंग होते हैं हमारे, वहाँ पर खुजली होती है। जनन अंगों के क्षेत्र में नंबर एक, जनन अंगों के क्षेत्र में खुजली होना पहला है, हो गया ये आपका होना, जनन अंगों के क्षेत्र में खुजली होना। और नंबर दो, जनन अंगों से तरल पदार्थ का स्राव होना। तरल पदार्थ का स्राव होना। नंबर तीन, जनन अंगों में हल्का सा दर्द महसूस होना। तो ये तीसरा क्या है कि जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनमें हल्का सा दर्द होता है। और चौथा पॉइंट है, जो जननांगों के आसपास जनन अंगों के आसपास सूजन आ जाना। इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है, इस प्रकार के जो यौन संचित रोग होते हैं, इनमें जो है सामान्य लक्षण जो है जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये संचित रोगों में जो यौन रोग होते हैं, ये प्रारंभ में लक्षण अनुपस्थित होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें हम महसूस नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम जो है यौन संचरित रोगों के सामान्य लक्षण के बारे में जान सकते हैं।